बेटी का घर बसने दे, ज़्यादा दखल-अंदाज़ी ना करें। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? भाई साहब कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक हैं। बस जी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और आशीर्वाद बच्चे के साथ हमेशा बना रहे। समधन के बाद समधी जी ने भी शोभा जी से फ़ोन पे बात की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुबह सुबह सबसे पहले बहू के माता पिता से शुभकामनाएं मिली तो शोभा जी बहुत खुश हो गई। बहुत सीधी थी शोभा जी, बस ज़रा कोई उनसे प्यार से बात कर ले तो बहुत खुश हो जाती थी। चांस की बात थी कि वो बहू बेटे के पास आई हुई थी। उन्हें शाम को होटल खाना खाने के लिए ले गई। बहू ने वो तोहफे में एक साड़ी दी तो शोभा जी ने बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ी पड़ी है मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। माँ, आप कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आती हैं, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना जन्मदिन मना रही हैं तो एक तोहफा तो बनता है ना। माही शोभा जी को बाहों में भरकर बोली। अनिल ने भी माही की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो शोभा जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्हें इतने अच्छे समधी एवं बहू मिली। शोभा जी को आए काफ़ी दिन हो गए थे। वो वापस जाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक से एक दिन उनका पैर फिसल गया। उसके बाद से उन्हें कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि मलमस फूल हो गई है, कुछ दिन आराम करेंगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। शोभा जी तो बहुत डर गई थी, पर डॉक्टर की बात सुनकर उन्हें तसल्ली हुई। माही अब शोभा जी को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूँ सेवा करते देख शोभा जी उसे ढेरों आशीर्वाद देती। कभी कभी समधन का भी फ़ोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। शोभा जी रुआंसू होकर बोली, माँ ये भी तो आपका ही घर है, अब आप यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो आप अकेले होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता। अनिल ने शोभा जी को प्यार से समझाते हुए कहा। माही कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। शोभा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे थे। संडे का दिन था। अनिल और माही किसी काम से बाजार गए तो बेटे अंशु को शोभा जी के पास छोड़ गए। अंशु शोभा जी को परेशान ना करे इसलिए माही उसे अपने मोबाइल में वीडियो गेम लगा कर दे गई। उसने अंशु को फ़ोन थमाते हुए शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका फ़ोन अब अनलॉक है और कोई भी उसके मैसेज देख सकता है। शोभा जी अंशु को लेकर सोफे पर बैठी थी। अंशु मोबाइल में गेम देखकर खुश हो रहा था। शोभा जी समझ रही थी कि बच्चे का इतनी देर तक मोबाइल देखना ठीक नहीं, पर क्या करती, बिना मोबाइल के अंशु रोने लगता था। बीच बीच में शोभा जी अंशु का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए उससे बातें करती। अंशु से बातें करते करते उन्होंने देखा कि मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। शोभा जी ने कभी भी माही के फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था, न ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वाले से क्या बात कर रही है। न चाहते हुए भी शोभा जी की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सासू माँ की सेवा करते करते बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना, जैसे ही ये ठीक हो जाए इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी ज़िंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगी। ये यहाँ रहेंगी तो हम कैसे तेरे पास आकर रख सकते हैं। शोभा जी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो माही की मम्मी के मैसेज है। उन्हें तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर शोभा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो वो बेचारी सीधी थी, उन्हें क्या पता कि लोग यहाँ कैसे अलग अलग मुखौटे लगाकर घूमते हैं। फिर उन्हें माही के मैसेज भी देखे तो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ मेरी तो आफत आ गई, काम करते करते सोचा था थोड़े दिन के लिए आई हैं तो
इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूं ताकि अच्छी बनी रहूं। फिर तो ये अपने घर चली जाएंगी, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। एक तरफ तो उसने समधन ने ये कहा कि उसका प्यार और साथ बच्चों के साथ बना रहे, तो दूसरी ओर अपनी बेटी को ये कहना कि सास को जल्दी से जल्दी अपने घर भेजो। मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास की मुसीबत कहना, इससे भी ज़्यादा दुख शोभा जी को माही के मैसेज पढ़कर हुआ। वो तो सोच रही थी कि बहू उनसे कितना प्यार करती है, पर ये तो सब दिखावा निकला, यानी हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। समधन और बहू को दोगली बातें ने शोभा जी के अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनके आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। उन्होंने बहू बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर मन में निश्चय कर लिया कि वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी अपने घर चली जाएंगी। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर समधन जी का फ़ोन आया, तो पहले शोभा जी को लगा कि बात कर ले, फिर उन्होंने सोचा दोगले लोगों से क्या बात करना, और फ़ोन काट दिया। शोभा जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो अनिल से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर छोड़ दे। माँ, आपको जल्दी है क्या है जाने की? आराम से रहो ना, वैसे भी यहाँ अकेली क्या करोगी? अनिल अभी बोल ही रहा था कि माही ने उसे धीरे से चूटी काटी ताकि वो माँ को जाने से रोके नहीं। शोभा जी ने ये देख लिया था, अब तो उनका मन और ख़राब हो गया। बेटा मैं अकेली लूँगी, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकती। शोभा जी ने माही की ओर देखकर बोली, माँ किसने कहा कि आप बोझ या मुसीबत हो? इसका जवाब तुझे तेरी पत्नी देगी। शोभा जी की बात सुनकर अनिल माही को गुस्से से देखने लगा। मैंने तो माँ जी को ऐसा कुछ नहीं कहा, माही अपनी सफाई देते हुए बोली। मुझसे नहीं कहा, पर अपनी माँ से तो कहा था ना। अनिल तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इसके व्हाट्सएप मैसेज चेक कर ले, सब पता चल जाएगा। तो इसका मतलब आप इसके फ़ोन देखती रहती हैं? आपको ऐसे करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खोलने लगी तो माही भड़क उठी। जब शोभा जी ने सारा किस्सा बताया तो माही की आंखें शर्म से झुक गई। अब उसके पास कहने के कुछ नहीं था। अनिल माही को फ़ोन ले आया और उससे ही अनलॉक कराया। फिर उसने जब माही और उसकी माँ के मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच गया। माही पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारी मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं, मैंने या मेरी माँ ने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी माँ बेचारी इतने समय बाद हमारे पास रहने आई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं भी आज ये फैसला लेता हूँ कि यदि मेरी माँ मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें ये मंजूर है तो बोलो। अनिल के गुस्से में माही डर गई और रोने लगी। शोभा जी से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। शोभा जी बेचारी तो सीधी थी, बहू के रोते देख उनका मन पिघल गया। उसने बहू के गले लगा लिया, फिर मजाक करते हुए बोली, बहू मेरी बुराई करती है तो क्या, अपना मोबाइल लॉक करके रखा कर। ये सुनकर माही के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अनिल ने माही से बात करना बंद कर दिया। शोभा जी ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माही ने भी अनिल से माफ़ी मांगी और उसे मनाने की कोशिश की, पर अनिल नहीं माना। माही की बातों से उसके दिल पर गहरी चोट पहुंची थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना प्यार करता है वही उसकी माँ को मुसीबत कहेगी। जब माही के मम्मी पापा को इस बात का पता चला कि उनका दामाद उनकी बेटी से बात नहीं करता, उससे बहुत नाराज़ है, जिसके लिए शायद वो भी कहीं न कहीं जिम्मेवार थे, तब जाकर उन्हें ये बात समझ आई कि बेटी के घर के मामले में मायके वालों को ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। माही के मम्मी पापा माही के घर आए और उन्हें अनिल और शोभा जी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। अनिल ने भी अपनी नाराज़गी छोड़कर उनसे बात की। उनके जाने के बाद माही से इस शर्त पे बात करना शुरू की कि वो कभी भी शोभा जी के लिए कुछ गलत नहीं कहेगी। माही के मम्मी पापा ने धीरे धीरे उनके घर
आना जाना कम कर दिया। शोभा जी खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी।